चलो चल के देखते। मैं इतना ही जानता हूं कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाल टोपी से घबराते हैं और दूसरा लाल सिलेंडर से। और इस बार जो आप सत्ता सम्मेलन कर रहे हैं, अगली बार आप भत्ता सम्मेलन करिएगा। क्योंकि इधर जो हम लोग देख रहे हैं कि जिसका दाना उसका गाना, दाना बंद तो गाना बंद। और इस समय तो जिनका भत्ता बंद हुआ है उनकी तो कटौती चल रही है, कई लोग नौकरियों से भी बाहर हो रहे हैं। ये स्थिति हमें और आपको दिखाई दे रही है कि आज सबसे ज़्यादा आम आदमी अपने गैस के लिए परेशान है, एलपीजी के लिए परेशान है। जहां एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम मानते हैं, वहीं लोग चर्चा में लापता गैस भी कह रहे हैं एलपीजी को। अखिलेश जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जैसे आपने बोला इतना बेबाकी से और आपकी रिपार्टरी बहुत गजब की है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अखिलेश जी, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं भयंकर वायरल होते हैं, ये अखिलेश जी लिखते हैं, कौन लिखता है इतना जबरदस्त जो आप लिखते हैं? इमोशन तर्क हम लोगों का है और उसको सही तरीके से फिट करने का तरीका हमारे पास, जैसे आपके पास चैनल में बहुत से क्रिएटिव लोग होंगे, तो हमारे पास भी क्रिएटिव लोग हैं। अखिलेश जी, ये एक बार सबके सामने आना चाहिए। कभी आप शायर हो जाते हैं, कभी आप व्यंग करते हैं, कभी आप जो कुछ कहते हैं उसके कुछ उदाहरण ज़रूर मैं चाहूँगी कि हम यहाँ हमारे जो दर्शक बैठे हैं उनके सामने भी रखें। कुछ तो हुआ है संगी साथियों के दरमियान, तलवार के खिलाफ ही हो गई है उसकी मयान। ऐसा कर्म क्यों करता वो कि सबसे आंख चुराता है, आते समय लगाया था अब जाते समय लगाता है। यूपी वाले पूछ रहे काला चश्मा इतना क्यों भाया है। एक और सुन लीजिए। बिन बैटरी के रिमोट हो गए, सीएम ना बने डिमोट हो गए, अच्छे थे पहले अब खोट हो गए, सूखी नदिया की बोट हो गए। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, आपके जो समर्थक हैं वो भी देखते होंगे। तो ये जो कटाक्ष करने का तरीका है, व्यंग का जो तरीका है, ये आपका बहुत अलग तरह का अंदाज है। कई बार ज़रूरी बनता है, और जिस समय हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कम शब्दों में तरीके से अगर कही जाए बात, तो जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाती है। अगर हम अंडरग्राउंड बोलें, संगी साथी बोलें, तो सब लोग जानते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप सरकार चलाने में, निर्णय लेने में उन्हीं का है। वो अनरजिस्टर्ड हैं, संगी साथी हैं। तो इसलिए कई बार कोई बात अगर और अच्छे ढंग से कही जाए, इसलिए इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग उन्हीं लाइनों में अपनी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। अखिलेश जी, अब मैं उसी विषय पर आता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लापता गैस। पूरी दुनिया इस वक्त किसी ना किसी युद्ध में फंसी हुई है, हर कोई परेशान है। लेकिन विपक्ष जब आरोप लगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत की वजह से ही युद्ध हो रहा है। इस युद्ध से भारत का कोई लेना देना कहाँ है? हालांकि भारत के लोगों को बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो अगर हम विश्व गुरु को विश्व गुरु के रूप में माने, तो भारत की जनता और खासकर विपक्ष तो ये उम्मीद कर सकता है कि हमारे विश्व गुरु रोक सकते हैं युद्ध। और भारत के लोगों ने देखा कि बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी मीडिया की तैयारी के, सरकार के प्रमुख सांसद पाकिस्तान में उतर गए थे। बात तो सही है। और इस बार इजराइल से लौटे तो युद्ध हो गया। तो अगर इजराइल से लौट रहे थे, ईरान में रुक गए होते, तो शायद युद्ध नहीं होता। लेकिन अखिलेश जी, कल इसी मंच पर, यहीं पर मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि जो ऐसे संकट के समय कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो राजनीतिक अवसर खोज रहे हैं, ये वक्त संयम और संवेदनशीलता का है। और यही शब्द विपक्ष के लिए क्यों नहीं? यही शब्द विपक्ष के लिए क्यों नहीं? यही भावना विपक्ष के लिए क्यों नहीं? आप विपक्ष के लोगों को झूठा फंसाएंगे, आप विपक्ष के लोगों को परेशान करेंगे अपनी संस्थाओं को भेज करके। न्याय कहाँ मिल रहा है? और जब मुख्य नगरी में हत्या हो जाए और राज्यसभा सांसद ये कहें कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं राज्यसभा में सरकार को नंगा कर दूंगा,
और प्रमुख नगर जो क्यूटो बनना था, जहां पर दौड़ा दौड़ा कर छात्र की हत्या हो जाए, तो स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात तो रखेगा। जो संयम, जो न्याय की बात, जो मधुर भाषा की बात है या अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात है, तो न्याय तो दीजिए विपक्ष को। आप न्याय कब देते हैं? देखिए, बिल्कुल विपक्ष को अपनी बात रखनी भी चाहिए और उसे वो मौका भी मिलना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए। लेकिन ये जो समय है, जो युद्ध हो रहा है, वो वर्ल्ड क्राइसिस है, वो सिर्फ भारत का क्राइसिस तो है नहीं। इसमें तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, ये तो एक बड़ा चैलेंज है। तो क्या यहाँ पर वो एकजुटता नहीं दिखनी चाहिए? और इसमें तो हम पीड़ित हैं ना, आरोपी कैसे हो गए? इसीलिए मैंने कहा कि जब आप दुनिया के सामने इतने बड़े देश के और सरकार चला रहे हैं, हर देश से आपके संबंध अच्छे हैं, तो आपकी भूमिका क्या होती है? हाँ, आपकी भूमिका ये होती है कि युद्ध ही नहीं होता। युद्ध क्यों हुआ? युद्ध टाल सकते थे, तभी तो हम विश्वगुरु मानते किसी को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसका मतलब केवल विश्वगुरु हम इसलिए क्योंकि हम विश्वगुरु हैं, हमने लिख लिया इसलिए विश्वगुरु हो गए, लेकिन विश्वगुरु की जिम्मेदारी भी तो थी कुछ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर विश्वगुरु वाकई विश्वगुरु होते तो ये युद्ध नहीं होता। अगर अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए तो आप भी तो आज कह सकते थे कि अगर युद्ध होगा और कहीं लोगों की जान जाएगी तो हम भी अमेरिका पर सैंक्शन लगा देंगे, कोई कारोबार अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। हम ऐसा कर सकते थे कि हम अमेरिका पे सैंक्शन लगा दें? तभी तो फिर आप स्वीकार कर लीजिए कि विश्वगुरु नहीं है हम। नहीं, लेकिन देखिए, एक जो स्वाभाविक सवाल है कि अगर तेल क्राइसिस है या गैस क्राइसिस है, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन वो पूरी दुनिया में लोगों के सामने दिक्कत है ना। लोग तो, तमाम ऐसे मुल्क हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि आप भाई घर से काम करिए, आप तेल कम खर्च करिए, आप गैस कम खर्च करिए, क्योंकि नहीं मिलेगी। तो वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हमें उससे निपटना है, उस क्राइसिस से। ठीक है, क्योंकि आपने भी तो फैसला लिया। आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की, अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहें कि अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो आप? हमको नहीं पता। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का सबसे बड़ा मुद्दा है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाना। इसके लिए वो संघर्ष भी कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। आपकी सरकार आएगी तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा देंगे, और क्या आप घोषणा पत्र में लिखेंगे? क्या इस बारे में आपकी उनसे बात हुई? गौ सेवा हम आज से नहीं कर रहे हैं। हम जिस वंश के हैं, जहाँ से हमारी पीढ़ियाँ आई हैं, हम तब से गौ सेवा कर रहे हैं। और मैं आपको फिर भी याद दिलाता हूँ, बताता हूँ कि गाय सेवा हमारी हमेशा रही है और करते रहेंगे। ये भाजपा वालों के किसी के गाय वाय नहीं है, इनके मत धोखा खाइएगा आप। इन्हें केवल प्रेम गोबर से है। और कोई चीज इन्हें खराब करवानी हो तो भाजपा को दे दो आप। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में सबसे पहला काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में लगाया, बनकर के तैयार हो गया, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। और तय ये किया था सरकार ने कि धीरे धीरे आसपास जो हमारी देसी गाय हैं वो बढ़ जाएंगी और जानवर हटा दिए जाएंगे। और अगर उससे भी नहीं काम चलेगा तो गाय के दूध के खरीदने के लिए चाहे हमें भैंस के फैट कंटेंट से देख करके जो रेट मिलता है उसे 4 रुपये ज़्यादा देना पड़े, हम देंगे और गाय की सेवा करेंगे और गाय की संख्या बढ़ाएंगे। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। और आज मैं ये दावा कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि देश का सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट था वो, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे बंद कर दिया। तो आप बताइए गौ सेवा कौन ज़्यादा करता है? हम ज़्यादा करते हैं कि बीजेपी वाले करते हैं ज़्यादा? अखिलेश जी, ये जो आप ऑफर निकालते हैं कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम 100 विधायक लाएं और सीएम बन जाएं, क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी? अब मुझे जानकारी हो गई है कि उन दोनों डिप्टी सीएम पर एक भी विधायक नहीं है। ये क्या लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर था? ये सच है, ये सच है। कंडीशनल ऑफर था। वो कह रहे लिमिटेड टाइम ऑफर था, मैंने कहा नहीं, कंडीशनल ऑफर था। जब मुख्यमंत्री जी जापान गए तो उससे अच्छा मौका क्या था? उस समय मैंने मौका दिया उन्हें।
जब आप ये मुख्यमंत्री ही नहीं उत्तर प्रदेश में और चार्ज किसी को देके नहीं गए। सोचिए कितना अविश्वास था अपने डिप्टी सीएम्स पे। अमूमन ये जब कोई मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ करके किसी कार्यक्रम में जाता है दूसरे देश में, तो वो कार्यभार किसी न किसी को संभालने के लिए दे करके जाता है। ये परंपरा रही है। You are right, bro. लेकिन ये मुख्यमंत्री ऐसे थे जो दोनों डिप्टी सीएम पे भरोसा नहीं कर सकते थे। तो उसी मौके का लाभ उठा करके मैंने कहा कि जब तक जापान यात्रा उनकी चल रही है तब तक ये ऑफर है, और जैसे ही वो आए ऑफर खत्म। और अखिलेश जी ये बताइए, फिर ये विधायक हैं किसके साथ? विधायक किसी के साथ नहीं है। विधायक अपनी विधायकी बचाने के लिए बैठे हुए हैं, और अभी जैसे चुनाव आएगा आपको पता लग जाएगा विधायक किसके साथ हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं तो जवाब में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को आरएसएस ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो अनुशासित हो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है, और इतना गांजा पकड़ा जा रहा है, हालांकि वो लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राजधानी में पकड़ा जा रहा है, बनारस में पकड़ा जा रहा है, गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है, ललितपुर में पकड़ा गया, झांसी में पकड़ा गया। कोई शहर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं जहाँ पर गांजा ना पकड़ा जा रहा हो। सवाल ये नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग हर बार सवाल ये पूछते हैं जा कहाँ रहा था। और आजकल तो ओटीटी का ज़माना है, कहीं ऐसा ना हो कि ओटीटी वाले भी एक गांजा गंज कर करके कोई सीरियल बना दें या सीरीज बन जाए। अखिलेश जी, केशव मौर्य तो कहते हैं कि 27, 32, 37 सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं। 27, 32 और क्या 37, वो अपने कुर्ते का साइज बना रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार से उनके सब पेट बढ़ता चला जा रहा है। तो आप नहीं समझ पा रहे इतने दिन से। अखिलेश जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि संसदीय परंपरा में जो पहले नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है? कटुता बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से कटुता बढ़ती जा रही है। किसने बढ़ाई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है। आप अपने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप, और उन्हें झूठा फंसाएंगे आप। मैं कितने गिनूं आपको? आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर झूठे मुकदमे किसने लगाए? किसने बदनाम किया? उनकी यूनिवर्सिटी किसने बिल्कुल बंद कर दी? जो एक्ट विधानसभा से, जो फैसले कैबिनेट से लिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली, वही फैसले लिए हैं, वही कैबिनेट से पास किए हैं। लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी बंद कर दी उन्होंने। हमारा एक विधायक इरफान सोलंकी, उसका कोई विवाद हुआ था किसी बात को लेकर के, आपने उसे जेल में डाल दिया। रमाकांत यादव विधायक, 25 साल पुराने मुकदमे में जेल भेज दिया आपने। आए दिन झूठे मुकदमे लगा रहे हैं आप फेक इनकाउंटर करा रहे हैं आप फेक इनकाउंटर के नंबर 1 बन गए आप, केवल ये साबित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। कैमरा बंद कर। और पुलिस पे कितना करप्शन है। एक सिपाही पर 100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, लेखपाल पे 100 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, एक वकील जेल में है। जिस दिन हम लोग आवाज उठाना बंद कर दें उसी दिन वो वकील मारा जाएगा। आपने गाड़ी पलट दी, बताइए आप, जान चलेगी उसकी। आप झूठे मुकदमे कौन लगा रहा है? झूठे मुकदमे क्यों लग रही है? फेक इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं उसके लिए? मंगेश यादव को घर से उठा करके एसटीएफ ने मार दिया। एक झांसी में हुआ था इनकाउंटर, हमारे सब लोग गए थे वहां पर। ये शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं मैं। और जिस समय इनकाउंटर हुआ सबने कहा कि फेक इनकाउंटर है। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उसने कई साल इंतजार किया, न्याय नहीं मिला उसको, उसने कुछ आत्महत्या कर ली।